तरह चलता रहा तो ये किसान अगली दफ़ा गंदम बोना ही छोड़ देंगे। नीचे वाला तबका है वो तो पिस ही रहा था, बच्चा कुचा किसान था, अब तो उसके भी हालात गैर गुजरे। किसान का चूल्हा बुझ रहा है और जब आपके किसान को रोज़गार नहीं मिलता तो इसके असरात आला असम्बलियों तक आते हैं। ये लोग 25 करोड़ जो है पाकिस्तानी उनकी खुराक पैदा करते हैं, तो उनके साथ इतना जुल्म हुआ। उनके हक के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज़ भी उठाएंगे। जिस तरह असम्बली में आवाज़ उठा रहे हैं, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर एहतजाज करें। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर, जहाँ पर रुकन पंजाब असम्बली किसान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के जो रुकन पंजाब असम्बली हैं, किसान का कहना है कि हमने गंदम काट ली है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पंजाब असम्बली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर बताइएगा कि हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है किसान की गंदम खरीदने से? इसलिए हिचकिचा रही है कि जो इनकी सबका निगरान हुकूमत, जो इन्हीं की एक्सटेंशन हम समझते हैं, उन्होंने $1 अरब की गंदम खरीदी, इंपोर्ट की यूक्रेन से, और वो गोदामों में अंदर पड़ी हुई है। और वो एक्सेस गंदम है जो इन्होंने किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो की है। अब ये बेचारे ऑलरेडी कठपुतली हैं, उन्हीं के ग़ुलाम हैं। जो निगरान हुकूमत थी उनके अंडर ये काम करते हैं। तो अब ये ना बेचारे कोई इंक्वायरी बिठाने के लिए तैयार है कि गंदम इतनी क्यों ख़रीदी गई, ये अरबों रुपए का फ़ायदा किसी को क्यों पहुंचाया गया, ना ये इंक्वायरी कर सकते हैं। और इतनी इनके पास सकत भी नहीं है कि इतनी गंदम होने के बावजूद जो नई गंदम ख़रीद सकें। ये खांचा जो है वो हमेशा लगता है, किसान को भी लगता है, आवाम को भी लगता है, और साल में एक दफ़ा लगता है। एक दफ़ा जो माफिया है वो गंदम का खांचा लगाता है, और एक दफ़ा माफिया जो है वो चीनी का माफिया जो है वो गंदम लगाता है। पिछले 30 सालों से ये काम हो रहा है। सिवाय 3.5 साल जो इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें किसान को जो खुशी मिली है वो शायद पिछले 30 साल में जो है वो उनको नहीं मिली। सर ऐवान में क्या बात हुई है? ऐवान में इजलास बुलाया गया था असम्बली का, उसमें क्या बातचीत हुई है? क्या फाइनल तय हुआ है? हुकूमत भाग रही है? लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों के अलावा कोई ऑप्शन है या किसान ना ही समझे? ऐवान में हमारी रिक्वेजिशन पे इजलास बुलाया गया, 4 दिन उसकी कार्रवाई जो है वो जारी रही, और रोज़ाना से रसल बहस हुई। दोनों तरफ के अराकीन एक बात पे मुत्तफिक थे, यानी 372 का अरकान है तो 372 के 72 अरकान जो थे, 371 का है क्योंकि मरीम नवाज साहबा तो आई नहीं, शायद वही एक मुखालिफ हैं किसानों की जो नहीं आई, और उन्होंने ही जाके गंदम की कटाई करके जहाँ पे पैर पड़ता है वहाँ ही नहुसत आ जाती है, और वहाँ पे नहुसत आई है। हमारी बिल्कुल पूरा ऐवान इस बात पर मुत्तफिक था कि गंदम की ख़रीदारी की जाए, लेकिन उसके बावजूद चौथे या 5वें दिन वज़ीर मसूफ़ आते हैं और आके चिट्टा जवाब दे देते हैं कि साढ़े वालों ना ही समझो। मैडम बताइएगा कि किसानों की जो गंदम है वो ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, आप हुकूमत के हालात देखें, जिन लोगों ने लंगर खाने बंद करवा दिए, गरीबों की छतें ख़त्म कर दी, वो उन लोगों से और क्या तवक्कुआत रखी जाती थी? एक किसान के पास पूरे साल के बाद एक जी गंदम होती है जिसके आसरे पे वो सारा कुछ मेहनत मजदूरी करता है। ये लोग तो इन लोगों के पास उसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा मैडम बताइएगा कि अगर इस तरह चलता रहा तो ये किसान अगली दफ़ा गंदम बोना ही छोड़ देंगे, तो मुल्क में गंदम का नेक्स्ट अगले साल बहरान हो जाएगा, तो मुल्क किस तरफ चला जाएगा? जी इंशाल्लाह जिन मुल्क में हुक्मरान ऐसे हों, अपने मुल्क की गंदम छोड़ के अपने मुल्क के किसानों का ख्याल रखने के बजाय यूक्रेन से और बाहर मुल्क से मंगवाएंगे तो उनके साथ मैडम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौम को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्या कहेंगी? यूक्रेन से गंदम मंगा के कौन सी कौम को कुर्बानी देनी है? वो तो सिर्फ और सिर्फ जान के अपनी पूरी कौम को पिसा रहे हैं। स्पेशली जो नीचे वाला तबका है वो तो पिस ही रहा था, बच्चा कुचा किसान था, अब तो उसके भी हालात गैर गुजरे। अगर मैं मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगे आप? मैं मरियम नवाज साहब से इतना करूँगी कि आप इतना जो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे खुद को वायरल कर रही हैं, आप कभी रोटियों के लिए जा रही हैं, कभी आप खेतों में जा रही हैं, कभी आप अस्पतालों में जा रही हैं, खुदारा आप ऐसे ना करें। अभी इसी किसानों पर ही आप देख लें किसानों का क्या हालात हुआ, उनकी गंदम पे कोई पॉलिसी बना लें। यकीन करें पार्लियामेंट में 3 दिन 4 दिन के पास देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं थे, इनके मिनिस्टर्स के पास आगे बात करने के लिए कोई बात नहीं थी। आप कम से कम कोई पॉलिसी बनाएं, अपना सिस्टम देखें, अपना मुल्क देखें, बाद में ये सोशल मीडिया पे खुद को वायरल करते रहे। अब जो हालात जा रहे हैं, जब किसान अपनी गंदम बेचता है और वो मार्केटों में निकलता और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया ख़रीदता है। इस टाइम मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, कपड़े की फील्ड से हमारी मार्केट कोलैप्स कर चुकी हुई है। अब हमारी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। अभी तो ये किसान को देखने आने वाले वक्तों में मजदूर भी बाहर होगा,
तो मुझे नहीं लगता कि ये 1-1.5 माह से ज़्यादा चल सकेंगे इन हालात में। अगर इन्होंने किसान को रिलीफ ना दिया और उनकी गंदम के बारे में कुछ ना सोचा। इस टाइम किसान का चूल्हा बुझ रहा है, और जब आपके किसान को रोज़गार नहीं मिलता तो इसके असरात आला असम्बलियों तक आते हैं, तो हालात बड़े बुरे होने जा रहे हैं। मैडम, किसानों ने जो है कल एहतजाज की कॉल दी, आप लोग यहाँ शामिल होंगे ऐसा किसानों के एहतजाज में? जी बिल्कुल, हम अपने किसानों के साथ होंगे और इंशाअल्लाह हम मिलकर उनके साथ आवाज़ उठाएंगे और उनके हक़ के लिए हर सतह पर, हर फोरम पर आवाज़ भी उठाएंगे। जिस तरह असम्बली में आवाज़ उठा रहे हैं, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर एहतजाज करें, हर फोरम पर हम अपने किसानों के साथ। मरियम नवाज़ को कोई पैगाम देती जाए आखिर में? मरियम नवाज़ को पैगाम यही दूंगी कि आपको शर्म हया होनी चाहिए। अगर टिकटॉक से बाज आ गई हैं, अगर टिकटॉक से दिल भर गया है, तो काइंडली इन किसानों की तरफ ध्यान दें जो आपके मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, अपने किसानों को राज़ी करें, और इन किसानों के बगैर हमारी तरक्की का जो वो राह है वो मुमकिन भी नहीं है। सो उसको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। पंजाब असम्बली में क्या बातचीत हुई है किसान के हवाले से, और हुकूमत सीरियस है इसको कैसे देख रही है? हुकूमत सीरियस होती तो हम इधर बैठते। देखिए बात ये है, ये एक टिकटॉकर गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट को आप समझें कि जेली मैंडेट के साथ आई है। जब ये जेली मैंडेट के साथ ये गवर्नमेंट आ चुकी है तो अब ये पता चल गया है इनको कि हमारे पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए किसान कुछ ये इक़दाम कर रहे हैं। सर, ये गिरफ्तारी और लाठीचार्ज के अलावा किसान अब इनकार ही समझें, ना ही है? देखिए किसान को तो अब ना ही है, इस वक्त तो ना ही समझे किसान को। ये ऐसी पुलिस की वर्दी वाली वज़ीर आला आई है कि इसको और चीज़ों में इंटरेस्ट है। वीडियो में तो अच्छी लग रही थी सर देखें, ये वर्दी में तो अच्छी लग रही थी, कल को स्पोर्ट्स के होंगे तो वो स्पोर्ट्स मैन अगर कहें कि आप हमारी वर्दी पहन करें, ये अच्छा नहीं है। वो वज़ीर आला हैं, उनको वज़ीर आला ही रहना चाहिए। जो वज़ीर आला वाला जो किसका ना दुम, वो इस वर्दी से अच्छी है। तो क्या कहेंगे किसानों को, क्या किसानों के हवाले से? और किसान इस टाइम रुल गए हैं बेचारे, और कल उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, आप उनके साथ खड़े होंगे? देखिए जी, हम तो रोज़ाना एहतजाज करेंगे। किसान ने पहले भी एहतजाज किया था यहाँ पर, जैसे इस IG ने पुलिस के ज़रिए उनको मरवाया, उनको जेलों में डाला, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। ये लोग 25 करोड़ जो है पाकिस्तानी उनकी खुराक पैदा करते हैं, तो उनके साथ इतना जुल्म हुआ है तो उन लोगों को मचलका लाहौर में नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं हम तो पहली दफ़ा लाहौर में आए हैं, तो अब वो मचलका ना होने की वजह से 5-5 दिन से अंदर बैठे हैं, और इनको शर्म ही नहीं आ रही कि ये लोग तो अनाज पैदा करने वाले, इनको वैसे छोड़ना चाहिए। हर मसले का हल डंडा क्यों लगता है इनको? सर ये पता नहीं, ये मरियम नवाज साहबा ने भी एक डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था, पता नहीं क्या मसला है इनको डंडे से। तो मेरा ख्याल है कि इनको, हम तो डंडों से नहीं डरते, जितने इन्होंने डंडे हम पर मार लिए, जितना तशद्दद कर लिया, जितनी FIR दे ली, जेलों में भेज ली, आज भी 12 महीने हो गए हमारा लीडर जेल में है। तो ये पता नहीं कौन लोग हैं जो अंदर से बैठकर अपने प्लेनेट्स कम करवा कर मुल्क से भाग जाते हैं। हम तो मैदान में रहने वाले लोग हैं।